हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। बाबरी पर पाक सांसद का उग्र बयान, खालिस्तानी आतंकी को कहा धन्यवाद। पाकिस्तान की संसद में पलवाशा खान ने उगला जहर, बोले अयोध्या में बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेगा। पाकिस्तान का सिपाही आर्मी चीफ आसिम मुनीर देंगे पहली अजान। कहा अगर भारत ने हमला किया तो दिल्ली का लाल किला खून से रंग जाएगा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू को बोला शुक्रिया। दावा किया कि गुरु नानक की धरती का कोई सिख सैनिक पाकिस्तान से नहीं लड़ेगा। पलवाशा वही नेता हैं जिनकी आईएसआई प्रमुख जहीर इस्लाम से गुप्त शादी 3 साल छुपी रही। अब भारत पर हमले की धमकी देने के साथ पाक सरकार ने दावा किया है कि अगले 36 घंटे में भारत कर सकता है सैन्य कार्रवाई। पाक मंत्री बोले भारत पारदर्शी जांच से भाग रहा है, पूरे क्षेत्र में तबाही की चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान पर फूटा अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का गुस्सा, भारत को मिला खुला समर्थन। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एस जयशंकर और शरीफ से बात की, पाकिस्तान से जांच में सहयोग और भारत से संयम की अपील की, मगर भारत को आतंक के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबद्धता का भरोसा भी दिलाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस ने भी शहबाज और जयशंकर से बात कर कड़ी निंदा की और तनाव घटाने की पेशकश की। दुनिया को डर है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो परिणाम भयानक होंगे, लेकिन इस बार भारत झुकने के मूड में नहीं है और अमेरिका भी अब साथ खड़ा है। नेक्स्ट खबर। यूएनएससी से टीआरएफ का नाम हटवाने में कामयाब हुआ पाकिस्तान, अब भारत पर युद्ध की चेतावनी। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम पाकिस्तान ने दबाव डालकर यूएन सुरक्षा परिषद के बयान से हटवा दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सीनेट में खुद किया कबूल। कहा अमेरिका ने टीआरएफ का नाम जोड़कर प्रस्ताव रखा था, लेकिन हमने साइन करने से इनकार कर दिया। 2 दिन तक टालमटोल के बाद टीआरएफ का नाम हटाया गया। अब पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का नया दावा, बोले भारत अगले 26 से 36 घंटे में कर सकता है सैन्य कार्रवाई, हम देंगे सख्त जवाब। पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर, रक्षा मंत्री ने फिर परमाणु हथियारों का नाम लेकर दी धमकी। टीआरएफ वही संगठन है जो लश्कर का प्रॉक्सी माना जाता है और आर्टिकल 370 हटने के बाद सक्रिय हुआ। अब पाकिस्तान की चालें वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ खुलकर सामने आ रही हैं। नेक्स्ट खबर। रूस नहीं जाएंगे पीएम मोदी, राजनाथ लेंगे कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का बहुप्रतीक्षित दौरा स्थगित कर दिया है। अब 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में वह शामिल नहीं होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भेजा था विशेष न्योता, पर भारत की सुरक्षा स्थिति और पहलगाम हमले के बाद बदले हालातों ने बदला पूरा समीकरण। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब देश का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग परेड में रहेंगे मौजूद। विक्ट्री डे की 80वीं सालगिरह पर दुनिया की निगाहें फिर से रूस पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर। रूस ने चीन को दी S-400 मिसाइल, मगर पूरा सिस्टम छुपा गया। रूस ने चीन को सौंप दी S-400 वायु रक्षा प्रणाली, मगर अंदर से निकली अधूरी डील। अरबों डॉलर देकर भी चीन को नहीं मिले असली फीचर। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं रूस ने तकनीक चोरी से बचने के लिए चीन को कमजोर वर्जन थमाया। बीजिंग अब तक इस डील को छुपाता रहा, न सेना के दस्तावेजों में जिक्र, न तैनाती की जानकारी। चीन की उम्मीद थी कि रूस की मिसाइलें बनेंगी ढाल, लेकिन असल में बन गई रूस की चाल। अब ड्रैगन की सुरक्षा पर सवाल और मास्को की कूटनीति पर ताल। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। भारत की धमकी से कांपा पाकिस्तान, शहबाज ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से लगाई रहम की गुहार। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सख्त संदेश से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर मदद की भीख मांगी, भारत पर दबाव डालने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस से भी लगाई गुहार, भारत को संयम की सलाह देने की विनती की। शहबाज ने पुराने घाव गिनाए, आतंक के खिलाफ कुर्बानी और सिंधु जल संधि का रोना रोया, लेकिन मोदी के तेवर देख पाकिस्तान को समझ आ गया कि अब दया नहीं, सीधा न्याय होगा। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में नोट क्रांति बनी जनता की आफत, शेख मुजीब की विरासत पर गिरी तलवार। शेख हसीना की विदाई के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख मुजीब की फोटो हटाकर नए नोट लाने का आदेश दिया, जिससे देश में मुद्रा संकट गहराया।
करोड़ों पुराने नोट बैंक लॉकरों में बंद, नए नोट छप नहीं पा रहे। बाजार में फटे, गंदे, बेकार नोटों की भरमार। जनता एटीएम से निकल रहे, बेकार नोटों से परेशान। विरोध तेज, हालात बेकाबू। शेख मुजीब की विरासत मिटाने की कोशिश ने बांग्लादेश को वित्तीय तबाही की ओर धकेल दिया है। भारत के दरवाजे पर एक और संकट खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर तैयार, ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही बातचीत बहुत अच्छे मोड पर है, जल्द हो सकता है ऐतिहासिक व्यापार समझौता। ट्रंप ने लगाया था 26% रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 हफ्ते पहले अमेरिका पहुंचे थे। ट्रंप ने कहा मोदी समझौते के लिए उत्सुक हैं। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड रुटनिक ने भी कर दी पुष्टि, सिर्फ भारत सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार बाकी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दुर्गति, ट्रंप के फैसलों ने बढ़ाया संकट। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 3 साल बाद आई जबरदस्त गिरावट। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली तिमाही में जीडीपी में हुआ 0.3% का पतन। टैरिफ वॉर के चलते कंपनियों ने किया भारी आयात। उपभोक्ता खर्च में आई गिरावट से मंदी की आशंका 55% तक पहुंची। ट्रंप ने चीन पर लगाया 125% टैरिफ। चीन ने भी किया पलटवार, अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर किया 84%। इस ट्रेड वॉर के बीच अमेरिकी जनता और उद्योग दोनों ही बेहाल। चीन का फोकस अब इनोवेशन और इंडस्ट्री पर। नेक्स्ट खबर, कनाडा के नए पीएम ने अमेरिका से रिश्ते तोड़े, खालिस्तानी नेता की करारी हार। कनाडा में मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही अमेरिका पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। बोले ट्रंप ने जो छीना उसका जवाब कनाडा खुद देगा। उधर खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह को अपनी सीट पर करारी हार मिली। नतीजे आते ही रो पड़े और दे दिया इस्तीफा। लिबरल पार्टी को बहुमत से 3 सीटें कम मिली, लेकिन फिर भी सत्ता पर मजबूत वापसी की। कार्नी ने कहा भारत के साथ फिर से व्यापारिक रिश्ते मजबूत करेंगे, लेकिन खालिस्तान पर अब तक चुप्पी बरकरार। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में इस्कॉन संत को मिली जमानत, भगवा ध्वज से मचा था बवाल। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को ढाका हाईकोर्ट से जमानत मिल रही है। 5 महीनों से जेल में बंद थे चिन्मय प्रभु। उन पर देशद्रोह और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का गंभीर आरोप बिना वारंट एयरपोर्ट से पुलिस ने किया था। गिरफ्तार चटगांव की रैली में भगवा ध्वज फहराने को बताया गया अपराध। चिन्मय प्रभु लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद ही तय होगी रिहाई की अंतिम तारीख। नेक्स्ट खबर, भारत के होमवर्क से थरथराया पाकिस्तान, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हाई अलर्ट पर। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यात्रा रद्द की। दिल्ली में सीसीएस मीटिंग के बाद पाक में मचा हड़कंप। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाई अलर्ट पर डाला गया। निजी एयरलाइंस तक की हो रही निगरानी। यूक्रेन को हथियार बेच चुका पाकिस्तान, अब खुद खाली हाथ खड़ा है। भारत की रणनीति से सहमा इस्लामाबाद बार परमाणु युद्ध की गीदड़ धमकी दे रहा है, लेकिन भारत चुपचाप एक्शन मोड में है। बिना किसी सफाई या बयान के अब जवाब जुबानी नहीं बल्कि जमीन पर मिलने वाला है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का युद्ध अलार्म, भारत पर हमले का आरोप, परमाणु धमकी से कांपा इलाका। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। सूचना मंत्री तरार ने आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चेतावनी, बोले भारत टकराव चाहता है। उधर पाक सेना ने आरोप लगाया कि भारत ने आतंकवादी अब्दुल मजीद को ट्रेनिंग दी, झेलम से गिरफ्तार कर दिखाए सबूत और भारतीय अफसरों से चैट के स्क्रीनशॉट, परमाणु हथियारों तक की धमकी देने लगे। पाक रक्षा मंत्री, भारत ने ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट किया बैन। यूएन महासचिव ने जयशंकर और शहबाज से की बातचीत, इलाके में तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट ने मचाई सनसनी, गोली मारकर पत्नी और बेटे की हत्या के बाद की खुदकुशी। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय मूल के टेक एंटरप्रेन्योर हर्षवर्धन किकेरी ने पहले अपनी पत्नी श्वेता और बेटे ध्रुव को गोली मारी, फिर खुद को भी खत्म कर लिया। चौंकाने वाली यह घटना 24 अप्रैल को न्यूकैसल में हुई। छोटा बेटा बाहर होने से बच गया। हर्षवर्धन माइक्रोसॉफ्ट में कर चुके थे काम। 2017 में पत्नी संग होलोवर्ल्ड नाम से शुरू की थी रोबोटिक्स कंपनी। 2022 में कोविड के कारण बंद हो गई कंपनी। पीएम मोदी से मिलकर बॉर्डर पर रोबोट्स के इस्तेमाल की भी कर चुके थे सिफारिश। नेक्स्ट खबर, आर्मी स्कूल में आतंक की साजिश, बच्चों से कहा
अपने परिवार को बचा लो। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने नया वीडियो जारी कर भारत की जड़ों को फिर से हिलाने की कोशिश की है। पंजाब के आर्मी स्कूल में पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखवाने का दावा किया गया है। बच्चों को उकसाकर कहा गया कि युद्ध में तुम्हारे परिवार मारे जाएंगे। जालंधर में अंबेडकर की मूर्ति पर भी नारे लिखवाए गए। भारत में बैन, यूएपीए में आतंकी घोषित। अब विदेश से सोशल मीडिया के जहर से फैला रहा नफरत। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में कलमा, भारत में पंचर, रोहतक में शरण लिए हिंदू की हैरान कर देने वाली दास्तां। कभी कलमा पढ़ने से इनकार पर कांटेदार डंडों से पीटा गया, कभी लक्ष्मण का नाम स्कूल में लश्कर कर दिया गया। पाकिस्तान में अत्याचार सहते हंस दास ने 2005 में परिवार सहित भारत की शरण ली। अब रोहतक में पंचर की दुकान से जीवन चला रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान में बेटियों को उठाकर जबरन निकाह कर लेते थे। धर्म नहीं बदलते तो मौत तय थी। नागरिकता तो मिल गई, पर पहलगाम हमले के बाद डर फिर वहीं लौट आया है। नेक्स्ट खबर। चीन का अमेरिका पर तीखा वार जारी किया। धमाकेदार वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों पर चीन का पलटवार चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया। जबरदस्त वीडियो, नेवर नील डाउन। दुनिया को दिया साफ संदेश, चीन कभी घुटने नहीं टेकेगा। वीडियो में खुद को बताया ग्लोबल इकोनॉमी का संरक्षक। कहा जब पूरी दुनिया एकजुट होकर खड़ी होती है तब अमेरिका एक भटकी हुई नाव की तरह अकेला दिखता है। सोशल मीडिया पर वीडियो को किया गया जोरदार तरीके से वायरल। नेक्स्ट खबर। टैरिफ वॉर में झुलसे चीन पर ट्रंप को आई दया, फिर भी दिखा अमेरिका का सुपर पावर एटीट्यूड। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर में मारी बड़ी चाल। बोले चीन की हालत बहुत खराब है, उन्हें नुकसान हो रहा है, सुनकर दुख हुआ। ट्रंप बोले अभी टैक्स पूरी तरह लागू नहीं हुए, लेकिन चीन की नावें लौट रही हैं खाली, अमेरिका नहीं खरीद रहा माल। चीन पर 245% टैरिफ का झटका। ट्रंप बोले भविष्य में शायद फिर साथ काम करें। इस टिप्पणी से एक और कूटनीतिक रहस्य गहराया। वहीं चीन की व्यापारिक कमर पहले ही टूटी नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर। हार्वर्ड में पाक कॉन्फ्रेंस पर फूटा गुस्सा, भारतीय स्टूडेंट्स ने ठोकी चिट्ठी। पहलगाम हमले के 4 दिन बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पर मचा बवाल। भारतीय स्टूडेंट्स सुरभि तोमर और अश्विनी कोपरकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री को लिखा विरोध पत्र। बोली आतंक समर्थकों को मंच देना निंदनीय। इवेंट से पहले किसी ने नहीं की हमले की निंदा। हार्वर्ड ने हटाई वेबसाइट से जानकारी। यूनिवर्सिटी बोली छात्र स्वतंत्र थे, लेकिन हम पीड़ितों के साथ हैं। दुनिया भर के 65 देशों से मिला सपोर्ट, हिंदूफोबिया के खिलाफ खड़े होने की मांग। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की किरकिरी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से मच गया बवाल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने लश्कर के अस्तित्व से इनकार किया, अमेरिका पर गंदा काम करने का आरोप लगाया। पत्रकारों के सवाल पर अमेरिका बगलें झांकता दिखा। टैमी ब्रूस बोली हम संपर्क में हैं, जवाब देने को फिलहाल कुछ नहीं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और जिम्मेदारी से समाधान खोजने की अपील की है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में ट्रंप को बताया गया तानाशाह, लोकतंत्र को खतरा। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होते ही अमेरिका में मच गया सियासी भूचाल। सर्वे में 52% अमेरिकियों ने ट्रंप को खतरनाक तानाशाह कहा अगर पावर नहीं रोकी तो लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। महिलाओं और अश्वेतों में गुस्सा, बेरोजगारी और टैरिफ पॉलिसी से लोग नाराज। अप्रूवल रेटिंग गिरकर 41% पहुंची। ये पिछले 70 सालों का सबसे घटिया प्रदर्शन। फिर भी ट्रंप का दावा, जनता तीसरी बार मुझे राष्ट्रपति बनाना चाहती है। आलोचक बोले यह अहंकार नहीं तो और क्या है। नेक्स्ट खबर। राफेल बनाम J-10 युद्ध बनेगा हथियारों की असली परीक्षा। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध की आहट तेज। भारत ने राफेल और S-400 की तैनाती से दिया सीधा संदेश। वहीं पाकिस्तान J-10C और PL-15 मिसाइल से बना रहा है डर का माहौल। पहली बार नाटो और चीन के हथियार आमने सामने। पूरी दुनिया देखेगी कौन सा सिस्टम फेल होगा। चीन की टेंशन बढ़ी, पाकिस्तान की तैयारी दिखावटी, भारत की सर्जिकल सोच निर्णायक। यह लड़ाई सिर्फ युद्ध नहीं, हथियारों की प्रतिष्ठा की असली परीक्षा होगी। नेक्स्ट खबर। जेल से जहरीली जुबान, इमरान खान ने फिर उगला जहर। पहलगाम हमले पर जेल में बंद इमरान खान ने दुख तो जताया, लेकिन भारत पर ही उल्टा आरोप मढ़ दिया। पुलवामा की तरह इस हमले को भी बताया फर्जी फ्लैग। कहा भारत खुद कराता है हमले। कश्मीर पर बोले अनुच्छेद 370 हटाकर भारत ने दमन बढ़ाया। मोदी सरकार की कार्रवाई से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, पर इमरान अब भी वही पुराना राग अलाप रहे हैं, जिसमें साजिश है, झूठ है और खुद को बेगुनाह दिखाने की नाकाम कोशिश है। नेक्स्ट खबर।
भारत पाकिस्तान तनाव पर खाड़ी देशों की टेंशन। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बेकाबू होता तनाव अब खाड़ी के मुस्लिम देशों को भी डरा गया है। कतर, सऊदी अरब और कुवैत ने एक साथ कूटनीतिक दखल देते हुए संयम की अपील की है। तीनों देशों ने कहा है कि सीमा पर युद्ध नहीं, वार्ता होनी चाहिए। कतर ने अच्छे पड़ोसी वाला संदेश दिया। सऊदी अरब ने कहा, गोली नहीं बोली चलाओ। कुवैत बोला, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो। पूरा खाड़ी ब्लॉक अब शांति की चीख पुकार में शामिल हो गया है। नेक्स्ट खबर, मरियम नवाज की गीदड़ ढकी, बोलें पाकिस्तान परमाणु ताकत है। पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है, तब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने दी भारत को धमकी। बोली पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो परमाणु शक्ति है, मगर खुद एक बार भी हमले की निंदा नहीं की। नवाज शरीफ की चुप्पी और मरियम का भाषण साफ दिखा रहा है पाकिस्तान के नेताओं में कितना डर है और कितनी बौखलाहट। देश में खौफ है मगर भाषणों में सिर्फ ड्रामा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की सेना अब पुलिस से भी पिट रही है। भारत से जंग का राग अलाप रहे पाकिस्तान में खुद की ही सेना की बैंड बज रही है। खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवात में पुलिस ने सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर खरी खोटी सुनाई। एक पुलिसकर्मी ने कहा, दिमाग खराब है, कश्मीर भेजो, यहाँ क्या कर रहे हो। AK-47 लेकर मोर्चाबंदी करते जवान बोले, याद रखना ये लक्की मारवात पुलिस है। पाक सेना में अंदर से उठ चुका है बगावत का तूफान और इन्हें चाहिए कश्मीर। नेक्स्ट खबर, चीन की गोद में बैठा पाकिस्तान, असीम मुनीर बना बीजिंग का मोहरा। चीन के इशारे पर नाच रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की सेना कर रही है बीजिंग का एजेंडा पूरा। एक्सपर्ट बोले, युद्ध की स्क्रिप्ट बीजिंग में लिखी जा चुकी है। पहलगाम हमला सिर्फ ट्रेलर था, असली प्लान है भारत को कमजोर करना। चीन चाहता है भारत को मैन्युफैक्चरिंग का विकल्प बनने से रोकना। पाकिस्तान कर रहा है चीनी हथियारों और खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल। बीजिंग को चाहिए भारत में अशांति और जनरल मुनीर इस पूरे खेल का पादा बन चुका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश भर में रोशनी बुझाकर जताया गया विरोध। ओवैसी ने कहा, आंदोलन पूरी तरह सफल। मुस्लिम संगठनों ने आंदोलन को बताया जनभावनाओं की जीत। नेक्स्ट खबर, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने किया बड़ा ऐलान। बोले, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग होंगे सशक्त। समावेश की दिशा में सरकार ने बढ़ाया मजबूत कदम। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने ISI चीफ असीम मलिक को बनाया नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अमेरिका से मदद मांगी। US विदेश मंत्री से अपील की गई कि भारत पर दबाव बनाएं। नेक्स्ट खबर, ADR रिपोर्ट में खुलासा, 143 महिला सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले, 78 पर हत्या और अपहरण जैसे संगीन आरोप। 17 महिला नेताओं के पास 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने पहलगाम हमले पर केंद्र को ललकारा। बोले, प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन लें, भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस किया बंद। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में टूटा पिछले 11 साल का गर्मी का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में तापमान 48 डिग्री पार करने का अनुमान। मौसम विभाग का अलर्ट, मई में 4 दिन लू का कहर और बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, यरूशलेम के बाहरी इलाकों में आग का कहर। इजराइल में लोग जान बचाकर भागे, गाड़ियों को सड़क पर छोड़ना पड़ा। सेना की तैनाती के साथ कई इलाके खाली कराए गए। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाक की धरती कांपी। 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत ने पूर्व रॉ प्रमुख को बनाया NSAB का चेयरमैन। जवाब में पाकिस्तान ने ISI चीफ को सौंपा राष्ट्रीय सुरक्षा की कमान। दक्षिण एशिया में टकराव का नया अध्याय शुरू। नेक्स्ट खबर, मुंबई में शुरू हुआ वेव्स 2025 समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 90 देशों से 11,000 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल। नेक्स्ट खबर, पंजाब हरियाणा जल विवाद गरमाया। भास्कर एक्सप्लेनर में पढ़ें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हस्तक्षेप, हरियाणा में संकट गहराने की आशंका। 9 सवालों में समझिए पूरा मामला। नेक्स्ट खबर, मई का इवेंट कैलेंडर जारी। 4 धाम यात्रा में केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। IPL 2025 टफ फिनाले भी इसी महीने। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। अदालत ने कहा याचिका में नहीं है पर्याप्त आधार। नेक्स्ट खबर,
प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई से करेंगे क्रिएटर समिट वेव्स का शुभारंभ। 90 देशों और 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगा महाकुंभ। नेक्स्ट खबर, देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना की घोषणा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की मांग को मिला समर्थन। राहुल गांधी ने फैसले की तारीफ की। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाट में भयानक आग का कहर। 26 दुकानें जलकर खाक। 13 दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। मंत्री कपिल मिश्रा बोले दुकानदारों को मिलेगा मुआवजा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, दिव्यांगों के लिए डिजिटल केवाईसी की प्रक्रिया और सरल की जाए। जीवन का अधिकार अब डिजिटल एक्सेस के साथ जोड़ा गया। नेक्स्ट खबर, 1 मई से महंगा हो गया अमूल दूध। फुल क्रीम के दाम अब 67 रुपए प्रति लीटर। ताजा दूध मिलेगा 55 रुपए लीटर में। मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दाम। नेक्स्ट खबर, सरकार जल्द करा सकती है जनगणना, जातिगत गणना के ऐलान के साथ मिल सकता है बड़ा राजनीतिक संकेत। कोरोना के कारण रुकी प्रक्रिया को मिलेगा नया रास्ता। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 2 भारतीय छात्रों ने खुद को बताया सरकारी एजेंट, बुजुर्ग से सोना और पैसे ठगे। मोहम्मद इल्हाम वहोरा और हाजी अली वहोरा शिकागो से गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र में बड़े बदलाव। एनएसएडी में पूर्व रॉ प्रमुख समेत 7 शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञों को दी जिम्मेदारी। नेक्स्ट खबर, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, 4 धाम यात्रा हुई शुरू। नेक्स्ट खबर, कानपुर में राहुल गांधी से मिलकर फफक पड़ी शहीद शुभम की पत्नी। राहुल ने गले लगाकर दिया दिलासा, बोले मैंने भी खोया है पिता और दादी, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। नेक्स्ट खबर, अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण बिके। ज्वेलरी शोरूम्स में दिखी भीड़ की चमक। नेक्स्ट खबर, जलवायु परिवर्तन ने बढ़ाया संकट। वैश्विक रक्त उपलब्धता पर मंडराया खतरा। रक्तदान करने वालों की संख्या में भारी गिरावट। नेक्स्ट खबर, गुजरात में नदी में नहाने गए 6 बच्चों की डूबने से मौत। राहत टीम ने शवों को बाहर निकाला। पूरे गांव में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, काशी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मजदूर की बेटी का कन्यादान किया। दूल्हे से बोले मेरी बेटी का सम्मान करना। पहली बार 125 दूल्हे निकले रथ पर। नेक्स्ट खबर, कोलकाता के एक होटल में लगी भीषण आग। 15 लोगों की मौत, 22 को जिंदा बचाया गया। कई लोग छत और खिड़कियों से कूदते नजर आए। एसआईटी करेगी जांच। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान के लिए एयरस्पेस किया पूरी तरह बंद। 23 मई तक कोई पाकिस्तानी फ्लाइट भारतीय सीमा से नहीं उड़ेगी। प्रधानमंत्री आवास पर चली 1 घंटे तक हाई लेवल बैठक। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले पूर्वोत्तर का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता। हाई स्पीड कॉरिडोर को मिली मंजूरी से खुलेगा विकास का नया रास्ता। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी के आरोपी की हत्या पर सियासत गरमाई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिया बड़ा बयान, कहा दुश्मन का समर्थन देशद्रोह के बराबर। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में पानी का गहराता संकट। कंस्ट्रक्शन, सिंचाई और वॉशिंग स्टेशनों पर लगी रोक। टैंकर के रेट तिगुने हुए। खट्टर ने कहा पंजाब राजधर्म निभाने में विफल। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के दीघा में बना पुरी जैसा भव्य जगन्नाथ मंदिर। 20 एकड़ में फैला है परिसर। ऊंचाई 213 फीट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। नेक्स्ट खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को दी धमकी, कहा पहलगाम हमले का बदला लूंगा, 1 की जान के बदले 1 लाख लेंगे। आतंकी हाफिज की तस्वीर पर लगाया क्रॉस। नेक्स्ट खबर, चीन के शेनझू 19 मिशन से लौटे 3 अंतरिक्ष यात्री क्या जुझे। सोंग लिंगडोंग और वांग हाउस ने बिताए 183 दिन अंतरिक्ष में। इनर मंगोलिया में सफल लैंडिंग। नेक्स्ट खबर, आम आदमी पार्टी ने केंद्र से की मांग, पीओके को वापस लेने के लिए मच्छरों पर नहीं सीधे ब्रीडिंग सेंटर पर हो हमला। आतंक की जड़ें जड़ से उखाड़ो। नेक्स्ट खबर, पूर्व रॉ और आईबी चीफ आलोक जोशी बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बोर्ड के चेयरमैन, जेएनयू से पढ़े, खुफिया एजेंसियों में रहा। अहम योगदान, जानिए पूरा प्रोफाइल। नेक्स्ट खबर, सोने से पहले मोबाइल देखने की आदत पड़ी भारी। एक लड़की के पीरियड्स हुए बंद, एक आईआईटी छात्र को आने लगे सुसाइड के सपने। अजमेर में 1000 छात्रों पर हुई रिसर्च। नेक्स्ट खबर, असम के मुख्यमंत्री
हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से दिया इस्तीफा, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने तैयार किया डोजियर, दुनिया को बताए गए आतंक के नेटवर्क के ठोस सबूत, हर लिंक पर जमा किए गए पुख्ता दस्तावेज। नेक्स्ट खबर। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान पर टूटा भीषण गर्मी का कहर, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका, जनजीवन और फसलें दोनों संकट में। नेक्स्ट खबर। मणिपुर के 21 विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा पत्र, शांति बहाली की अपील। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधायकों ने सरकार बनाने के नियम तोड़े। नेक्स्ट खबर। जोधपुर में नकली नोटों का भंडाफोड़, 500 की गड्डियों के साथ 2 आरोपी हिरासत में, 2 लाख में बेच रहे थे 10 लाख की फर्जी करेंसी। नेक्स्ट खबर। ईडब्ल्यूएस कोटे पर फिर मचा बवाल, पिता स्कूल प्रबंधक और बेटा यूपीएससी टॉपर। सोशल मीडिया पर उठा सवाल, क्या सिस्टम में लूपहोल है, जानिए पूरा मामला। नेक्स्ट खबर। रिटायरमेंट से 24 घंटे पहले सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या, 42 वर्षों की सेवा के बाद जवान की चुपचाप विदाई से हिला पूरा बल। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर रवाना, 68,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। नेक्स्ट खबर। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के टॉप वीडियो वायरल, जयकारों के साथ निकली मां गंगा और यमुना की टोली, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, भक्त कई किलोमीटर पैदल चले। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद में 5वीं मंजिल से कूदकर महिला ने बचाई जान, नीचे खड़े लोगों ने चादर और गद्दों से बनाई सुरक्षा परत, बिल्डिंग की 2 मंजिलों में लगी थी आग। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सवाल, क्या हाईकोर्ट के जज लोकपाल के दायरे में आते हैं? अदालत बोली यह मेरिट से जुड़ा मामला है, अगली सुनवाई जुलाई में। नेक्स्ट खबर। चीन की संसद से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप जनरल मियां हुआ बर्खास्त, अनुशासनहीनता के आरोपों में फंसे शी जिनपिंग की सत्ता के बाद दूसरे शीर्ष अधिकारी को हटाया गया। नेक्स्ट खबर। सीबीआई ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, अमेरिका की लड़कियों से अश्लील फोटो और वीडियो मंगवाने का लगा सनसनीखेज आरोप, जांच में जुटी एजेंसियां। नेक्स्ट खबर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारे राजवाना का मेडिकल चेकअप हुआ, 30 साल से जेल में बंद, बोले फैसले में देरी है नाइंसाफी, हम अकाली थे और रहेंगे। नेक्स्ट खबर। हनुमानगढ़ी में टूटी 288 साल पुरानी परंपरा, गद्दी नशीन महंत पहली बार बाहर निकले, इन्हीं के लिए कोर्ट खुद खड़ी हो गई थी। नेक्स्ट खबर। पंजाब में बड़ा आतंकी साजिश नाकाम, बीकेआई के 5 आतंकी गिरफ्तार, ग्रेनेड और हथियार बरामद, पुलिस का दावा थाने पर हमला करने की थी तैयारी, आईएसआई कनेक्शन भी उजागर। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन ऐतिहासिक खनिज संसाधन समझौते पर दस्तखत के लिए तैयार, अमेरिका के साथ होगा बड़ा करार, रणनीतिक साझेदारी को लेकर अधिकारियों का दावा। नेक्स्ट खबर। कश्मीर से लेकर काबुल, मॉस्को से लंदन तक फैले आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का नाम, भारत ने कहा इस सरजमी पर चलते हैं आतंक के स्कूल। नेक्स्ट खबर। नक्सलियों के कब्जे से फोर्स ने 5000 फीट ऊंचे कर्रेगुट्टा पहाड़ को मुक्त कराया, तिरंगा लहराया, गृहमंत्री बोले अब शांति वार्ता नहीं होगी, यह निर्णायक लड़ाई है। नेक्स्ट खबर। विशाखापट्टनम में बारिश का कहर, नरसिंह स्वामी मंदिर की 20 फीट लंबी दीवार गिरी, 7 श्रद्धालुओं की मौत, 4 घायल, जांच के आदेश दिए गए। नेक्स्ट खबर। राजस्थान में साल अच्छी बारिश का दावा, कुल्हड़ में पानी और रुई से मौसम का पूर्वानुमान किया गया, मक्खियों की उड़ान से अनाज के भाव भी तय करने की पुरानी परंपरा चर्चा में। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया चौंकाने वाला बयान, बोले मजाक में बनना चाहता हूं पोप, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, इंटरनेट पर मची सनसनी। नेक्स्ट खबर। मई में देश के ज्यादातर हिस्सों में पारा रहेगा सामान्य से अधिक, उत्तर भारत में होगी औसत से ज्यादा बारिश, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। नेक्स्ट खबर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने की योजना पर केंद्र आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा प्रस्ताव। कोर्ट ने पूछा था सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहन कैसे अपनाएंगे। नेक्स्ट खबर। दिल्ली क्लासरूम घोटाले में बड़ा खुलासा, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज, 12,748 क्लास के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला। नेक्स्ट खबर। बिहार के देवेंद्र भारती बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर, तसाब को फांसी दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी माने जाते हैं। नेक्स्ट खबर।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले सेना तय करे टारगेट, तरीका और समय। दिल्ली में लगातार चल रही हैं अहम बैठकें। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में फडणवीस ने दोबारा संभाला वर्षा बंगला। 2019 में छोड़ा था आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास, अब फिर से परिवार सहित किया प्रवेश। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया की सेना का बड़ा दावा, यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के 4700 सैनिक हुए हताहत, रूस के समर्थन में लड़ते हुए दी जान। नेक्स्ट खबर, पंजाब में जल संकट पर भड़के किसान, बोले बैठकर सुलझाओ विवाद, शारदा यमुना लिंक पर काम हो। आम आदमी पार्टी बोली बिट्टू को कुर्सी से मतलब है, पानी से नहीं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में बोडो नेता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की मूर्ति लगेगी, एक सड़क का नाम भी उन्हीं के नाम पर होगा। गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को करेंगे उद्घाटन। नेक्स्ट खबर, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 10वीं में 99.09% और 12वीं में 99.02% छात्र हुए पास। डिजिलॉकर पर उपलब्ध है मार्कशीट। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में गरमाई नई बहस, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य बोले औरंगजेब सहित अन्य आक्रांताओं की कब्र हटाना चाहिए, सीएम फडणवीस का बताया पहला कर्तव्य। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।